एक गांव में छुटकी नाम की लड़की रहती थी। उस बच्ची की माँ बचपन में ही मर गई थी। इस कारण उसके पिता रामू भी उससे ढंग से बात नहीं करते थे। छुटकी, ओ छुटकी, कुछ काम धाम भी कर लिया कर, मनहूस कहीं की। एक तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और अब मेरी छाती पर मूंग दलने बैठी है। छुटकी रोते हुए कहती है, पिताजी, अगर माँ मर गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो अपनी माँ की शक्ल तक भी नहीं देखी, वो कैसी दिखती थी। इस पर रामू को गुस्सा आता है और छुटकी को एक थप्पड़ मार देता है। छुटकी रोने लगती है। रामू वहां से चला जाता है। तभी रामू की माँ बिमला, पिता छोटे और उसके भाई शामू भी वहां आ जाते हैं। मनहूस यहीं टेसवे बहाती रहेगी या फिर कोई काम भी करेगी? मर भी नहीं चाहती कि मैं अपने रामू की दोबारा शादी कराऊं। ऐसा कहकर बिमला उसे डांट देती है। शामू भी जोर जोर से हंसने लगता है। इस पर रामू के पिताजी को गुस्सा आ जाता है। हे भगवान, तुम तीनों कैसे पत्थर दिल हो, जो इस छोटी बच्ची पर भी दया नहीं आती। अगर बहू मर गई तो इसकी क्या गलती है? तुम लोगों को तो इसे प्यार देना चाहिए और तुम लोग इसे दुत्कार देते हो। तुम तो चुप ही रहो जी, ज्यादा इंसानों के देवता ना बनो, नहीं तो रात में खाने को नहीं मिलेगा। और तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है, भाग यहाँ से। ऐसा कहकर रामू की माँ छुटकी को वहां से भगा देती है। छुटकी रोते रोते गांव के बाहर नदी किनारे जंगल में चली जाती है। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो ये लोग मुझे ऐसे गंदा गंदा नहीं बोलते। मेरे खुद के पिताजी भी मेरा ख्याल नहीं रखते। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं पैदा होते ही मर जाती। तभी छुटकी के सिर के ऊपर पेड़ में से कुछ डरावनी आवाजें आती हैं और एक चुड़ैल उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है। अरे वाह वाह, आज तो मैं बच्चे का मीट खाऊंगी। मजा आ जाएगा। जानवर और बड़े आदमियों का मांस खा खा कर मेरे जबड़ों में दर्द होने लगा है। लेकिन छुटकी चुड़ैल से नहीं डरती और वहीं खड़ी रहती है। इस पर चुड़ैल को बहुत हैरानी होती है और वो छुटकी से पूछती है, ए लड़की, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? लोग मुझे देखकर भागने लगते हैं या मेरे पैर पकड़कर अपनी जान की भीख मांगते हैं। मुझे तो मरना ही है चुड़ैल आंटी, चाहे आप खा लो या मैं इस नदी में कूद जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही मुझे कोई प्यार करने वाला है मेरे घर में। वैसे अच्छा ही आप मुझे मार डालो, मैं भी अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। छुटकी की इस बात पर चुड़ैल सोच में पड़ जाती है और उसके अंदर छुटकी के लिए दया जाग उठती है। बेटी, तुम बहुत दुखी लग रही हो, मुझे अपनी बात बताओ, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ पाऊं। और मेरी बात गौर से सुनो, आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं है। चुड़ैल की बात सुनकर छुटकी उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर चुड़ैल को भी रोना आ जाता है और वो छुटकी से कहती है, छुटकी बच्ची, तुम्हारी कहानी तो सच में बहुत दुख भरी है, लेकिन चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब से तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ करूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल छुटकी को गोद में उठाकर उसके घर छोड़ देती है। लेकिन जैसे ही छुटकी घर के अंदर जाती है, उसकी दादी उसे डांटने लगती है। कहाँ थी मनहूस? तेरी माँ के नौकर लगे हैं क्या हम? खाना कौन बनाएगा? देख, हम सबके पेट में चूहे कूद रहे हैं, चल जाकर रोटी बना। मनहूस मारी। रामू की माँ की ये हरकत चुड़ैल बाहर खिड़की से देख लेती है और सोचती है, हम तो सिर्फ नाम की चुड़ैल हैं, असली चुड़ैल तो ये मोटी औरत है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन रामू जंगल के रास्ते काम पर जा रहा होता है। तभी उसे वहाँ एक औरत शादी के कपड़ों में सजी धजी रोते हुए दिखती है। उसे देखकर रामू उसके पास जाता है और उससे पूछता है, अरे, आपका क्या नाम है और क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? शक्ल से तो किसी बड़े घर से लगती हो। मेरा नाम शालू है और मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन दहेज के लालच में मेरा होने वाला पति मंडप छोड़कर भाग गया। उसके गम में मेरे माता पिता को दिल का दौरा पड़ा और वो भी निकल लिए, और अब मैं भी मरने जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, आत्महत्या करना पाप है।
तुम ऐसा मत करो। तुम इतनी सुंदर हो, भगवान कुछ न कुछ अच्छा जरूर करेगा तुम्हारे लिए। तुम फिर से शादी कर लेना। ज्यादा ज्ञान मत दो, बोलना आसान है। जवान लड़की खुली तिजोरी होती है, हर चोर की उस पर नजर होती है। और रही बात शादी की, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शालू की बात सुनकर रामू हक्का बक्का रह जाता है और कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। रामू उसी समय शालू को लेकर घर चला जाता है। शालू को देखकर बिमला खुश हो जाती है। अरे शामू देख, तेरा भाई दोबारा तेरी भाभी लाया है, वो भी बिल्कुल चांद का टुकड़ा, और शक्ल से तो किसी बड़ी घर की लगती है। शालू आगे बढ़कर बिमला के पैर छूती है और उसे एक सोने का हार अपने गले से उतार कर दे देती है। सही कहा माँ जी आपने, मैं बहुत अमीर घर से हूँ, पैसा बहुत है हमारे पास। तभी शालू को वहां छुटकी दिखाई देती है। छुटकी डर के मारे उससे दूर हट रही होती है। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है, आओ मेरे पास आओ, डरो मत। वैसे किसकी बच्ची है ये? बिमला हंसते हुए बोलती है, हमारे पड़ोसियों की। बेचारी की माँ बचपन में मर गई, तब से हमारे ही घर में रहती है। फिर बिमला छुटकी को वहां से जाने के लिए कहती है। छुटकी भी वहां से चली जाती है। रात में रामू शालू के पास आता है। प्रियतम, इस शादी की ड्रेस में तो तुम बिल्कुल फिल्मी हीरोइन लग रही हो, तो आज हो जाए दंगल। सब्र करो, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, आज सो जाते हैं, दंगल कल या और किसी दिन करेंगे। उसके बाद शालू सोने का नाटक करने लगती है। रामू के सोते ही वो छुटकी के कमरे में जाती है। छुटकी वहां रो रही होती है। शालू को देखते ही छुटकी को गुस्सा आ जाता है। आप यहाँ से चले जाओ, मेरी माँ का घर है, यहाँ कोई और नहीं आ सकता। छुटकी को गुस्से में देखकर शालू अपने असली चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर छुटकी उसके गले लग जाती है। चुड़ैल बोलती है, तू रो मत छुटकी, मैं यहाँ इन लोगों को सबक सिखाने आई हूँ। मेरी तेरे पिताजी से तेरे बारे में बात हुई है, वो तुझे प्यार करते हैं, बस थोड़ा परेशान है। फिर छुटकी को सुलाने के बाद चुड़ैल शालू के रूप में आ जाती है और रामू के कमरे की तरफ बढ़ती है। लेकिन तभी उसे शामू और बिमला एक कमरे में बात करते दिखते हैं। मजा आ गया बेटा, इस बार ये रामू का बच्चा तो मोटी मुर्गी फंसा कर लाया है। बेवकूफ को पता नहीं कि मैं तो उसकी सौतेली माँ हूँ। पहली वाली को भी मैंने जहर देकर मार डाला था और उसके सारे पैसे खा गई थी। अब ये आई है नई हीरोइन, अब मौका लगते ही इसको भी। लेकिन पहले उस मनहूस छुटकी को ठिकाने लगाना है। माँ, तुम चिंता ना करो, मैंने सब प्लान कर लिया। बस कल की रात इस छुटकी की आखिरी रात होगी। तो ये माजरा है। बच्चों, मेरे रहते तुम छुटकी का बाल भी बांका नहीं कर सकते। ऐसा कहकर शालू वहां से चली जाती है और अगली रात जब सब सो रहे होते हैं तभी शामू और बिमला छुटकी के कमरे में जाते हैं और उसका मुंह दबाकर उसे फांसी देने के लिए लटका देते हैं। तभी शालू वहां रामू के साथ आ जाती है। शामू, ये सब क्या है? तुम मेरी बेटी की जान लेना चाहते थे, मुझे शालू ने सब बता दिया है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। शामू हाथ में चाकू लेकर शालू की तरफ बढ़ता है। तूने हमारा भांडा फोड़ा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शालू अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। मरे हुए को क्या मारेगा तू? हाँ, मैं तो इस प्यारी बच्ची के प्यार में आ गई थी यहाँ, और तेरे जैसों के लिए चुड़ैलों के कानून में केवल एक ही सजा है। ऐसा कहकर चुड़ैल शामू की गर्दन उखाड़ देती है। शामू की गर्दन उखाड़ने के बाद चुड़ैल बिमला की तरफ बढ़ती है। और मोटी, तू तो माँ है, तुझे जरा भी दया नहीं आई इस बच्ची की जान लेते हुए। जा तू भी अपने दुष्ट बेटे के पास। ऐसा कहकर चुड़ैल बिमला को भी मार डालती है। छुटकी, मेरी बेटी, अब तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। तुम अपने पापा के साथ रहो, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। ऐसा बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है।